फर्स्ट ईयर आर्ट भूगोल पार्ट 1 लेसन नंबर 3 पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इसका हम अध्ययन कर रहे हैं। तो इसमें एक सवाल है, अंतर्वेधी आकृतियों से आप क्या समझते हैं? विभिन्न अंतर्वेधी आकृतियों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। प्यारे बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि धरातल के अंदर जाने पर प्रति 32 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है। 64 मीटर जाते हैं तो 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। ऐसे इसी रेशियो में अंदर जाते हुए क्या होता है, धरती के अंदर का तापमान बढ़ता जाता है। तो अतल गहराई में जाने पर तापमान बढ़ने के कारण सैलें पिघल जाती हैं, तरल अवस्था में हो जाती हैं, जिसे मैग्मा कहते हैं। अब ये ज़्यादा तापमान बढ़ने के कारण क्या होता है कि ये जो मैग्मा है, जो तरल अवस्था में पाया जाता है, तापमान ज़्यादा होने से क्या होता है कि धरातल के कमज़ोर भागों को तोड़कर बहुत तेज़ी के साथ बाहर निकलने का प्रयास करता है, और जब ऐसी क्रिया होती है तो इसे ही हम ज्वालामुखी कहते हैं। ज्वालामुखी का जब विस्फोट होता है तो जो मैग्मा धरती के अंदर पाया जाता है वो बहुत विस्फोट के साथ वो जो है धरती के अंदर से बाहर आता है। तो इस क्रिया में जो मैग्मा होता है वो कुछ जब धरातल के आंतरिक भाग में दरारें पड़ जाती हैं, फट जाता है, तो धरातल के अंदर उन दरारों में जाकर वो क्या होता है, जमा हो जाता है। तो ऐसे जमाव से धरती के अंदर की जो आकृति होती है उसी को अंतर्वेधी आकृतियाँ कहा जाता है। ध्यान रखना, 2 प्रकार की आकृतियाँ बनती है। एक तो धरती के अंदर जमाव होता है तो अंतर्वेधी आकृतियाँ हो गई, और वही मैग्मा जब बाहर आके जम जाता है तो उसे बहिर्वेधी आकृतियाँ कहा जाता है। लेकिन हमको पढ़ना है अंतर्वेधी आकृतियाँ। तो ज्वालामुखी के विस्फोट से जो धरती के अंदर का मैग्मा है वो निकलता है और धरातल के अंदर ही आंतरिक भागों में दरारों में जम जाता है, तो उसे अंतर्वेधी आकृति कहते हैं। यानी वो उसका जमाव हो जाने से विभिन्न प्रकार की आकृतियों का निर्माण होता है। इसे अंतर्वेधी आकृतियाँ या इंट्रूसिव फॉर्म कहते हैं। तो कौन कौन सी आकृतियाँ बनती है उसका हमें आज अध्ययन करना है। सबसे पहला आप देखिए बैथोलिथ, एक जो आकृति बनती है धरती के अंदर ज्वालामुखी के विस्फोट से, पहली आकृति है बैथोलिथ। तो बैथोलिथ के बारे में जानेंगे। भूपटल के अधिक गहराई में मैग्मा भंडारों के जमा हुए गुंबदाकार लंबे स्थल स्वरूप बैथोलिथ कहलाते हैं। इसका ऊपरी भाग धरातल पर तभी प्रकट होता है जब अपरदन द्वारा ऊपरी चट्टान का जो है अपरदन हो जाता है, यानी आच्छादन द्वारा ऊपरी भाग का अपरदन हो जाता है। तो ये है बैथोलिथ, यानी आंतरिक भागों में क्या होता है, जमा हो, ये जो है ठंडा होकर जमा हो जाता है, गुंबदाकार नुमा होता है। और ऊपर में धरती के ऊपर का ये तभी प्रकट होता है जब इसका अनाच्छादन हो जाता है। यानी अनाच्छादन मतलब बाह्य क्रियाओं के द्वारा क्या जाता है, सैलें धीरे धीरे घिस जाती है, वहाँ से हट के निकल जाती है, तो वो जो है उन अपरदन के कारण वो ऊपर प्रकट हो जाता है। ये है बैथोलिथ। दूसरा है हमारा लैफोलिथ। लैफोलिथ क्या है? ये गुंबदाकार विशाल अंतर्वेधी चट्टानें हैं जिनका तल समतल होता है। इसकी आकृति मिश्रित ज्वालामुखी गुंबद से मिलती है जो धरातल पर देखे जा सकते हैं। कर्नाटक के पठार में ग्रेनाइट चट्टानों से बनी ऐसी ही स्थिति गुंबद नुमा पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। तो ये लैकोलिथ हो गया। तीसरा है लैपोलिथ। ऊपर उठे लावे का कुछ भाग जब क्षैतिज दिशा में तस्तरी के आकार का जमा हो जाता है तो उसे लैपोलिथ कहा जाता है। ध्यान देना है, ये जितनी भी आकृतियाँ हैं धरातल के अंदर की आकृतियाँ हैं जो ज्वालामुखी के द्वारा निकले हुए मैग्मा के जो है ठंडे होकर जम जाने से बनती हैं। फिर नेक्स्ट जो आकृति है फाइकोलिथ है। कई बार अंतर्वेधी चट्टानों की मोड़दार अवस्था में अपनति और अभिनति के तल में लावे का जमाव से परतदार लहरनुमा आकृति बन जाती है। कई बार अंतर्वेधी चट्टानों की मोड़दार अवस्था में, मोड़दार अवस्था मतलब यह चट्टानें जब मोड़कर ऊपर नीचे हो जाती है यानी लहरदार बन जाती है, वलन की तरह बन जाती है, तो उसमें अपनति होती है। एक नीचे का भाग होता है, एक ऊपर का भाग होता है। तो इससे क्या हो जाता है, तल में लावे का जमाव से परतदार लहरनुमा आकृति का निर्माण हो जाता है। इसे फाइकोलिथ कहते हैं। नेक्स्ट इसमें सील और डाइक है।
अंतर्वेदी चट्टानों का क्षैतिज तल में एक चादर के रूप में ठंडा होकर जमने से बनी आकृति सील या डाइक कहलाती है। जब ये क्षैतिज अवस्था में ठंडी होकर जमने के बजाय पठारों में लंबवत या लगभग समकोण बनाते हुए दीवार की भांति जम जाती है तो इन्हें डाइक कहते हैं और ऐसी आकृतियाँ महाराष्ट्र में पाई जाती है। तो ये जो है कुछ आकृतियाँ हो गई। इसके अलावा भी आकृतियाँ इसमें है, बांस है, शॉट है, सीट है, स्टोक है। ये कई प्रकार की आकृतियाँ धरातल के अंदर ज्वालामुखी के विस्फोट के कारण निकले हुए लावा मैग्मा के जम जाने से इसका निर्माण होता है। तो ये है अंतर्वेधी आकृतियाँ जो ज्वालामुखी के द्वारा बनती है, धरती के अंदर बनती है मैग्मा के जम जाने से। तो ये अंतर्वेधी आकृतियाँ का आज हमने आपको डिटेल में बता दिया है। इसको अपनी कॉपी में नोट कीजिए और कई बार इसका रिपीट कीजिए, रिवीजन कीजिए, याद कीजिए। आज का काम यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का भाग आपको बताया जाएगा। थैंक यू।